में हमारी सुरभि गौ माता जिनके चरणों में हम सत सत वंदन करते हैं और मुख्य भक्त सम्मानीय शिवदत्त बाबा जी से निवेदन के मंच पर आएंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। पूजनीय श्री देवी चित्रलेखा जी हमारे बीच आरती में सम्मिलित होंगी और साथ ही सोनल कापई जी सम्मानीय अश्विनी कापई जी जो कि जम्मू से पधारे हैं, आप श्री से मैं निवेदन करूंगा मंच पर पधारेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। श्रीमती मुक्ता जी हमारी मौसी जी पधारी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और आरती में सम्मिलित हों। आदरणीय श्री रमन देव जी सम्मानीय रमन देव जी से निवेदन है कि मंच पर आएंगे और श्री गौतम जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और आरती में सम्मिलित हों। हम सभी का परम सौभाग्य गौ सेवा धाम के पवित्र धरा पर गौ माता की असीम कृपा को प्राप्त करते हुए और उन्हीं गौ माता की सेवा में समर्पित इस दिव्य रसमय आध्यात्मय सेवामय कथा का हम सभी रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को पुण्यमय कर रहे हैं। पूज्य ठाकुर जी का पावन सानिध्य और उन्हीं की सुमधुर वाणी से ये रसमय आनंदमय कथा हम सभी आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती के लिए पंडाल में उपस्थित सभी भक्तों से निवेदन अपने हृदय में विराजमान बांके बिहारी जी का राधा रानी सरकार का ध्यान व सुमरन करेंगे और सभी ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्येन महारत्नेश्वरेण महासर्वोपचारार्थ गन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं सतये आत्मसनि प्रजां सनि पशु सनि लोके शन्यभय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्ता। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जंती माला साजे, गल में जयती माला साजे, और फूलने के हारे और फूलने के हारे भी करेंगे करे जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। मैं हूँ दीनन दुखिया हारे, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, रखियो लाज हमारे, रखियो लाज हमारे। भी करेंगे करे जोर के। श्यामा
नीराजनं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तर्जगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः पणजपदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जदनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्त पूर्वे साध्याः शक्तिरेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम गहसुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्ना श्रीकामधेनुः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुल चम्बक पाटलाब्जै पुनः गजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भेत्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना शुभन्त पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती के बाद मैं निवेदन करूंगा, मंच पर पधारे सभी भक्तों से कृपया अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। पंडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजनों से भी निवेदन है, शीघ्रता के साथ बगैर बातचीत किए अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। एक बार पुनः में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तजनों का या जो आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए संपूर्ण विश्व से इस पावन कथा का, इस पावन दिव्य सेवामय महायज्ञ का दर्शन करते हुए, श्रवण पान रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थमय, पुण्यमय और धन्यमय कर रहे हैं। आप सभी का वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से होटल हरियाणा यानी कि गौ सेवा धाम की पवित्र धरती पर कथा पंडाल में बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि गौ सेवा धाम अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर जो कि सेवा का एक परम धाम है, पूज्य देवी चित्रलेखा जी के पावन सानिध्य में संचालित वो सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं जो आज की स्थिति, आज के परिवेश में हमारे गौवंश के लिए, हमारी गौ माता के लिए आवश्यक है, जरूरी है। ब्रज वृंदावन की पवित्र धरती पर जहां पर हजारों की संख्या में गौशालाएं हैं और उन गौशालाओं में लाखों की संख्या में हमारी गौ माताएं भी हैं, वो सारी बीमारियां जो हम इंसानों में हुआ करती हैं वैसे ही कई प्रकार की बीमारियां जैसे गौवंश में भी हुआ करती हैं, उन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए, उन सभी एक्सीडेंटल केस को सुधारते हुए गौ माता के लिए सच्ची सार्थक सेवा समर्पित करते हुए संचालित है गौ सेवा धाम अस्पताल। एम्बुलेंस के माध्यम से दूर दूर से बीमार या असहाय या एक्सीडेंटल केस जो गौवंश के होते हैं, हम उन्हें गौ सेवा धाम तक लाते हैं। ऑपरेशन थिएटर के माध्यम से यदि आवश्यक होता है तो उनका ऑपरेशन किया जाता है, उन्हें सफल व सार्थक इलाज समर्पित किया जाता है, उन्हें स्वस्थ किया जाता है। जितने दिन भी वो बीमार गौवंश गौ सेवा धाम में रहते हैं, भर्ती रहते हैं, उनके रख रखाव की, उनके लालन पालन की, उनके गौग्रास की संपूर्ण सेवाएं, संपूर्ण व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क समर्पित की जाती हैं। गौ सेवा धाम अस्पताल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क और मुफ्त इलाज गौ सेवा धाम के माध्यम से उन्हें समर्पित किया जाता है।
गौवंश के लिए समय समय पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। कई भक्तजन ऐसे गौ सेवा धाम में उन बीमार गौवंशों के दर्शन के लिए आते हैं और उन बीमार गौवंशों के लिए भंडारे का आयोजन भी करते हैं। उन सभी भक्तों का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही आप सभी को जल्दी से कुछ पावन जानकारियां देते हुए गौ सेवा धाम में एक बहुत ही विशाल 3 सेट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग बीमारी वाली गौवंशों को रखने के लिए, उन्हें भर्ती करने के लिए अलग अलग वार्डों का निर्माण किया जाना है। इस 3 सेट के निर्माण में आप अपनी सहभागिता, आप अपना सहयोग, आप अपनी सेवा समर्पित कर सकते हैं अपने स्वयं, अपने पूर्वजों, माता पिता या बच्चों के नाम से उन्हीं सेवा मोबाइल नंबर्स पे जो लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं, फ्लैश किए जा रहे हैं। उन पर संपर्क करते हुए आप अपनी पावन सत्प्रेरणा, आप अपना पावन संकल्प गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। कल के बारे में मैं आप सभी से निवेदन कर दूं, कल बड़ा ही पावन दिवस है। अक्षय तृतीया का वो परम पावन त्योहार हम सभी मनाने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं अक्षय तृतीया बड़ा ही पावन पुनीत दिवस है। आप सभी इस पावन अवसर पर गौ सेवा करने का परम पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। गौ सेवा धाम में जो गौ माता का भंडारा रखा जाता है, उसमें आप अपना पावन सहयोग या समर्पित भाव से अपना सहभागिता निभाते हुए गौ माता का भंडारा आयोजित रख सकते हैं, या जो अखंड संकीर्तन गौ सेवा धाम अस्पताल की धरती पर संचालित है, हरिनाम संकीर्तन में, इस अखंड संकीर्तन में भी आप अपना पावन सहयोग या अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। आप संपर्क करेंगे आप अपने गौ सेवा धाम के उन्हीं सेवा मोबाइल नंबर पे जो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। अपना पावन संकल्प, अपना पावन सेवा, नाम और दान की घोषणा आप इसी कथा के माध्यम से कथा के विश्राम तक आप सभी तक पहुंचेगी। आज के पावन दिवस में जिन भक्तों ने अपनी पावन सहभागिता निभाते हुए अपने जीवन को धन्य किया है, यहाँ कथा पंडाल में उपस्थित है सम्मानीय सुभाष राणा जी, जो कि कनकवली महाराष्ट्र से पधारे हैं और आपने अपने 62वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पे तुला दान करते हुए बीमार गौवंश के लिए गुड़ का दान किया है। मैं निवेदन करूंगा, हमारी आवाज सुन रहे हैं, कृपया शीघ्रता से मंच पर आएं और पूज्य ठाकुर जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही आज के भंडारे के जो यजमान हैं, जिन्होंने गौ सेवा धाम में भंडारा आयोजित करते हुए अपनी पावन सेवाएं समर्पित की, सम्मानीय अशोक अग्रवाल जी पौत्र हैं और पुत्र वधू उर्मिला अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने बाबा जी स्वर्गीय श्री सूरजमल जी पटवारी जी की 34वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किया है ये भंडारा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे गौ सेवा धाम के पूरे परिवार की ओर से आप सभी भक्तों को, जिन्होंने गौ माता के लिए या ऐसे भंडारे के माध्यम से गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित करते हुए बहुत पावन सेवा कार्यों में सहभागी बनते हुए अपने जीवन को धन्य किया है। और साथ ही जो इस संपूर्ण कथा के दर्शन संपूर्ण विश्व से वो सभी गौ भक्त कर रहे हैं, चाहे वो भारतवर्ष ही नहीं बल्कि देश विदेशों के किसी भी गांव, शहर, देश, प्रदेश या कोने में बैठे हो, लगातार टेलीविजन के माध्यम से गौ सेवा धाम से जुड़ते हैं और गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सहभागिता समर्पित करते हैं। मैं बहुत निवेदन करूंगा जो यहाँ पर पंडाल में उपस्थित हैं, सम्मानीय अग्रवाल परिवार और सम्मानीय राणा परिवार, यदि यहाँ उपस्थित हैं तो मंच पर आएंगे, पूज्य ठाकुर जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आस्था टेलीविजन चैनल से जुड़ते हुए जिन भक्तों ने आज तृतीय दिवस की पावन कथा में अपना पावन सहयोग या अपनी सहभागिताएं समर्पित की हैं, आदरणीय अजय कुमार जी रांची से 5,000 रुपए, आदरणीय राजेंद्र कुमार जी सोलन हिमाचल से 5,100 रुपए, गजेंद्र सिंह जी भिवानी से 5,100 रुपए, सम्मानीय परमानंद राधा देवी पटना बिहार से 5,100 रुपए, आदरणीय रामेश्वरी देवी जी कटौज से, वाइफ ऑफ सुखदेव कटौज, ये पालमपुर हिमाचल से हैं, 5,100 रुपए की राशि, आदरणीय सुषमा जी दिल्ली से 11,000 रुपए एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए, आदरणीय तेजी लाल जी मिश्र साहब जो कि झांसी से हैं, एक ट्रॉली गौग्रास 11,000 रुपए, आदरणीय मस्त राम जी शर्मा साहब शिमला से हैं 11,000 रुपए, आदरणीय चेतन सक्सेना जी मुंबई से 11,000 एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए, आदरणीय चेतन स्वरूप गुप्ता जी दिल्ली से 5,100 रुपए, सम्मानीय श्रीमती अंगूरी देवी जी दिल्ली से 5,100 रुपए,
आदरणीय भानु जी माहौली पंजाब से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए। आदरणीय हर्ष भसीन जी जो कि दिल्ली से हैं दवाई सहयोग समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि। आदरणीय खजांची राम प्रसाद गुप्ता जी मुंबई से एक ऑपरेशन का पावन सेवा 7,100 रुपए। आदरणीय मदन लाल जी मुंबई से 5,100 रुपए। आदरणीय उमा शंकर जी पलवल से 5,000 रुपए। सम्मानीय दिव्या प्रधान जी बड़ोदरा से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि। आदरणीय वृंदा प्रसाद जी वर्मा गोरखपुर से 5,100 रुपए। सम्मानीय उर्मिला देवी जी पटना बिहार से 5,100। आदरणीय विष्णु दत्त जी मधु गुप्ता जी जबलपुर से 5,000 रुपए की राशि। श्रीमती राज बालाजी अलवर से 21,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम के पावन सेवा प्रकल्पों से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान के रूप में उत्तराखंड से 5,100 रुपए। सम्मानीय राम प्रकाश त्रिवेदी जी बरेली से 51,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। और सम्मानीय रघुवीर सिंह जी राठौर साहब जयपुर से 5,100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। कल अक्षय तृतीया है। आज यदि आप अपने परिवार या प्रियजन के नाम से अपनी शादी की सालगिरह या जन्मदिन के पावन उपलक्ष्य पे या पूर्वजों की पावन पुण्य स्मृति में गौ सेवा करने का परम पुण्य फल आप सभी अर्जित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आप गौ सेवा धाम में भंडारा आयोजित कर सकते हैं। गौ वंश के लिए भंडारा आयोजित कर सकते हैं। आप इस हेतु इन सेवा कार्यों हेतु संपर्क करें गौ सेवा धाम के उन सेवा मोबाइल नंबर्स पे जो आप तक टेलीविजन के माध्यम से पहुंच रहे हैं, ताकि आपके पावन दान और नाम की उद्घोषणा कथा के माध्यम से इस धर्म मंच से संपूर्ण विश्व तक पहुंचाई जा सके। गौ सेवा धाम के जो पावन सेवा प्रकल्प एक ऑपरेशन की पावन सेवा 7,100 रुपए। एक ट्रॉली गौग्रास के लिए 11,000 रुपए। एक ट्रॉली हरे ग्रास के लिए 21,000 रुपए। एक वर्ष की संपूर्ण रोटी सेवा के लिए आप समर्पित कर सकते हैं 31,000 रुपए। या हमारे ट्रस्ट के सदस्य बनते हुए भी आप गौ सेवा धाम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर पर संपर्क करें और अपना नाम जरूर अंकित कराएं। आइए तृतीय दिवस की पावन कथा जिसका हम सभी रसास्वादन करेंगे पूज्य ठाकुर जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण जय गौ माता। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चन्तं शरण्यं धृत्यात्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् राज्यलक्ष्मीं धर्मनिष्ठवचसा मायामृगं दैतयेप्सितमन्नभा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रनिगलकल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी
निर्बङ्गनिर्व्याकुलं स्रष्टस्रष्टनिबद्धनविविनशत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दानं किशोरप्रति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जनान्ते अद्यैव मे विशतु मानसदाजुहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातविद्वै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषितकरान्नवनीर्लाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गाओ। गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु देव महाराज की जय। गंगा यमुना मैया की जय। सर्वदेवमयी श्री श्री गौ माता की जय। भारत माता की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। जय श्री राम। द्वारिका धीश की परम मंगलमय पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान सभी संत वृंद, विद्वत वरिण्य, आचार्य वृंद, संगीताचार्य वृंद, परम गोभक्ता, गौ माता की सेवा में समर्पित जिनका जीवन, श्रीमद् भागवत रस प्रवाहिका देवी चित्रलेखा जी, उनके पिताश्री, उनकी मातुश्री और यहाँ समुपस्थित समस्त विद्वत वरिण्य महानुभाव, भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृ शक्ति, गौ माता की परम कृपा से गौ महामहोत्सव के इस तृतीय वर्ष के पावनोपलक्ष्य में गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के इस पवित्र प्रांगण में हरियाणा की पावन भूमि होडल के इस परिसर में वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के साप्ताहिक पावन भक्ति अनुष्ठान के तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम लोग उसी स्थान पर चलें जहां संतों की मंडली के मध्य परम वीतराग भगवान सुखदेव जी के परम कृपा पात्र आदरणीय सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को लक्ष्य करके संपूर्ण मानव जगत को भागवतामृत का पान करा रहे हैं। कहते हैं भीष्म ने अपने पांच भौतिक देह को त्याग दिया, भगवान द्वारिका को जा रहे हैं। सुभद्रा रोहिणी भद्रा सब लोगों ने प्रभु का भाव में अभिनंदन करते हुए विदाई दी कि सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा कि गांधारी धृतराष्ट्रस्य युयुत्सुर गौतमो यथा। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट की बेटी, कौरवों की माता गांधारी, धृतराष्ट्र
सब लोगों ने भगवान को भावभीनी विदाई दी। और जैसे ही भगवान जाने लगे तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन साथ में जाओ। युधिष्ठिर अर्जुन बोले, क्यों? अरे थोड़ा जंगल से पार कर देना, जंगल से पार करके फिर आ जाना। अरे भाई जी क्या बोलते हैं आप? जिन भगवान की कृपा से हम लोगों ने कौरवों के सेना रूपी सागर को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे, बछड़े के खुर के गड्ढे को पार करे। युधिष्ठिर का नहीं नहीं, अभी कृष्ण बालक ही तो हैं, सुरक्षा तो होनी चाहिए। भगवान को विदा करने गए अर्जुन। अनेक प्रांतों को पार करते हुए भगवान गए और अर्जुन आ गए। लेकिन प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्त स्वमातृभिः बवन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान ने जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया तो प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्त स्वमातृभिः बवन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान ने अपनी सातों माताओं को प्रणाम किया, देवकी जिनमें प्रमुख है, क्योंकि भगवान की खास माए। मैया ने बड़े गले से लगाया, गोपाल को प्रेमाश्रुओं से सिर भिगो दिया, लेकिन भगवान पांडवों को विजय दिला के आ रहे, इसलिए सत्कार होना था। माता पिता के चरणों में सिर रख के प्रणाम करना चाहिए। भागवतकार कहते हैं, प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्त स्वमातृभिः बवन्दे शिरसा सप्त। भगवान ने प्रत्येक माता के चरणों में सिर रख के प्रणाम किया, ऐसा लिखा है। भगवान द्वारिका गए तो पता चला कि हस्तिनापुर में उस बालक ने जन्म ले लिया। जिस बालक को प्रभु ने गर्भ प्रविष्ट होकर के बचाया था, आज उस बालक ने जन्म लिया। और जन्म लेते ये बालक तो पालती लगा के बैठ गया। कभी होता है ऐसा? कोई बालक जन्म ले तो अंगा अंगा करके रोता है, कोई ऐसे पालती लगा के बैठता है क्या? बड़ी भीड़ लगी थी पांडवों के वंश के बीज को देखने के लिए। पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला बीज यही तो बचा है। और ये बालक तो पालती लगा के बैठ गया और ऐसे भीड़ में देख रहा है। भगवान वेदव्यास भी आए थे। माता कुंती ने कहा, बाबा ये क्या देख रहा है? ये कैसा अजीब बच्चा, रोता भी नहीं और ऐसे ऐसे करके देख रहा है। वेदव्यास तो त्रिकालदर्शी हैं, बोले देवी कुंती, ये बालक देख रहा है कि गर्भ में प्रविष्ट होकर जिसने मेरी प्राण रक्षा की थी वो इस भीड़ में दिखाई क्यों नहीं देता? इसलिए परितः इच्छति परीक्षित, इस बात की इच्छा रखने की वजह से उसका नाम परीक्षित हो गया। परितः इच्छति परीक्षित। भगवान को पता चला हमारी बहन सुभद्रा के घर पोता हुआ है, ये सुभद्रा का पोता है। बेटा अभिमन्यु तो युद्ध में मर गया, तो भगवान भी कुर्ता टोपी लेके आए। अरे भाई बहन का पोता। अब माता कुंती तो सबकी गोद में बच्चे को देती, आप देखो महाराज, आप आशीर्वाद दो। पता चला द्वारिकाधीश आए हैं आशीष करने को, तो मैया कुंती ने, माता सुभद्रा ने अपना पोता कृष्ण की गोद में दिया। और सुनो, जैसे ही कृष्ण की गोद में वो बालक आया, अरे खिल 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 करके हंस गया। बोले यही है, इसी ने बचाया था मेरे को।
भगवान ने खूब लाड किया, दुलार किया, प्यार किया। अब भगवान द्वारिका फिर वापस जा रहे हैं तो अर्जुन से बोले चलो। इधर धृतराष्ट्र जी को आकर के विदुर जी ने मीठी फटकार लगाई। अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते ग्रह पालवत। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे 100 बेटे मर गए, पूरा खानदान खत्म हो गया। धृतराष्ट्र जीविताशा यथा भवान, जीने की आज भी इतनी इच्छा। अरे अब तो सब छोड़कर प्रभु का भजन करो। धृतराष्ट्र को इतनी लग गई वो बात, पत्नी गांधारी को लेके वन में चले गए, फिर लौट के आए ही नहीं। अरे बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। ये हरियाणा वाले बड़े ढीले पड़ रहे हैं, बोलो ना जय श्री कृष्ण। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए बुलवाता हूं। ये श्रोता लोग जब जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना तो हम में 440 वोल्ट आ जाता है, एकदम करंट आता है। और श्रोता लोग जब ऐसे बोलते हैं ना तो फिर हम टाइम पास करते हैं, फिर कथा नहीं होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए एकदम करंट में बोला करो ताकि हम में भी जोश बना रहे। धृतराष्ट्र चले गए, अर्जुन गए हैं कृष्ण के साथ में द्वारिका। इधर युधिष्ठिर जी बहुत रोए, ताऊ जी क्यों चले गए। और द्वारिका का घटनाक्रम देखो, यदुवंशियों ने महापुरुषों का अपमान किया था, इसलिए अर्जुन की आंखों के सामने पूरा यदुवंश विनाश हो गया, पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। भगवान की आंख से एक बूंद आंसू नहीं आया। चतुः पंचावशेषिता। बलराम जी शेषनाग बनकर क्षीर सागर में चले गए। भगवान अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम अंतर्धान हो गए। और ये समाचार आकर के बताया अर्जुन ने पांडवों की माता कुंती के सहित युधिष्ठिर आदि से कहा, वंचितो हम महाराजा हरणा बंध रूपिणा। और माता कुंती ने सुना कि मेरा लाडला भतीजा, मेरा प्राण कृष्ण चला गया। कुंती माता तो तुरंत बैठ गई और योग के माध्यम से अपने देह का परित्याग कर दिया, देह को ही छोड़ दिया। पांडवों ने कहा, अरे अर्जुन, इतने दिनों के बाद में तू लौट करके आया द्वारिका से, ये अप्रिय समाचार लाया। पांडवों ने नन्हे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया और बोले, गोविंद के वियोग में हम लोग इस भूमि पर नहीं रह सकते। परीक्षित बोले, बाबा मैं तो बहुत छोटा हूं, आप लोग मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंप कर कैसे जा सकते हैं। पांडवों ने कहा, बेटे 3 बातों का ध्यान रखना और तुम्हें जीवन का परमानंद मिलेगा। पहली बात, घर में अतिथि आवे तो उसका सत्कार करना। दूसरी बात, शरण में शत्रु भी आ जाए तो एक बार माफ कर देना। और तीसरी बहुत समझने वाली जो बात है वो ये है, आंखों के सामने कभी अधर्म होते नहीं देखना। तुम्हें जीवन में खुशियां मिलेंगी। पांडव लोग स्वर्ग चले गए। महाभारत में बड़ी लंबी कथा है, एक एक करके पांडवों का एक एक भाई गिरते गए, द्रौपदी भी गिर गई। केवल युधिष्ठिर जी ही सशरीर स्वर्ग पधारे। 1 मिनट को उन्हें भी नरक दर्शन तो करना पड़ा। अश्वत्थामा हतः नरोबा कुंजरोबा के प्रसंग की वजह से परीक्षित महाराज को गुरुदेव कुलगुरु सुरक्षित रूप में पढ़ा रहे। परीक्षित की शिक्षा दीक्षा हुई, विवाह हो गया, उनके 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय है।
अपनी पत्नी के साथ में परीक्षित जब भगवत भजन में बैठते, पूजा में बैठते, तो दर्शनीय मूर्ति, जैसे भोजन बहुत जरूरी है, जैसे व्यवसाय जरूरी है, जैसे व्यापार जरूरी है, जैसे विहार जरूरी है, जैसे व्यवहार जरूरी है, वैसे गोविंद के भजन को भी जरूरी समझो। हमारी परिस्थिति ऐसी बनी है कि हम दुनिया की हर बातों को आवश्यक समझते हैं, भगवत भजन को जरूरी नहीं मानते। एक माता मेरे से बोली, ठाकर जी आपने जो मंत्र दिया था हम जाप तो करते हैं, लेकिन महाराज कभी 2-4 दिन छूट जाए। वैसे तो मैं बुजुर्ग हो गई हूं, पर मान लो शादी में गई, विवाह में गई, किसी परदेश में गई और 2-4 दिन माला नहीं जपी तो कोई पाप तो नहीं लगेगा? मैंने कहा बिल्कुल पाप नहीं लगेगा अम्मा, पर तुमको एक काम करना पड़ेगा। बोली क्या? मैंने कहा जिस दिन भजन नहीं करो उस दिन भोजन मत करना, बात खत्म। बोलो जय श्री कृष्ण। जिस दिन भजन नहीं उस दिन भोजन नहीं। अरे महाराज बिना भोजन के कैसे रह सकते हैं? मैंने कहा तो बिना भजन के कैसे रहती हो मां? जैसे भोजन जरूरी है ना जी, वैसे भगवत भजन को जरूरी समझो, ये आवश्यक है। परीक्षित महाराज ने देखा बड़ा बेटा जन्मेजय अब कंधे से ऊपर आ गया। बेटा जब बड़ा हो जाए तो उसको बेटा नहीं समझते, उसको मित्र समझना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। पुत्र का सुझाव लीजिए, दोष नहीं है। जन्मेजय से कहा भैया अब तुम थोड़ा संभालना शुरू करो, अब हमको थोड़ा सत्संग में जाने दिया करो। 50 के बाद में काम से धीरे धीरे मन को हटाओ। आपको मालूम है 50 के बाद में बन शुरू हो जाता है। ये क्या? बन, बा बन, चौ बन। इसका मतलब यह है कि अब वन में जाने की तैयारी करो, अब वन में जाने का प्रयास करो। अरे महाराज पहले तो लोग वन में जाते थे तो भोजन मिलता था, फल मिल जाते थे, अब तो वन में पेड़ ही नहीं है तो वन में क्या जाके मरे। आजकल वन में जाने का मतलब है वृंदावन चले जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। कलयुग में वन में जाने का मतलब है वृंदावन जाओ। और होडलवासी आसपास के क्षेत्र के लोग तो बड़े पुण्यात्मा हैं कि तुम तो रहते ही वृंदावन की छाया में हो। होडल की बगल में वृंदावन नहीं है, वृंदावन की बगल में होडल है। बोलो जय श्री कृष्ण। और वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, माफ करना, वृंदावन तीर्थ नहीं है। वृंदावन को तीर्थ कहना तो वृंदावन का अपमान करना है। अब ठीक है, सरकारी लाभ के लिए सरकार के कागजों में उसको तीर्थ घोषित करना जरूरी था, करा दिए, लेकिन वृंदावन को तीर्थ कहना तो उसका अपमान करना है। वृंदावन कोई धाम भी नहीं है, 4 धामों में वृंदावन का नाम नहीं है। अरे भाई, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकाधीश, 4 धामों में वृंदावन है ही नहीं। और जो हमारी 7 पुरियां हैं उसमें भी वृंदावन का नाम नहीं है। 7 पुरी वृंदावन नहीं है। तो वृंदावन क्या है? वो लोग कहते हैं वृंदावन तो गोपाल का घर है। आपने सुनी होगी कथा, जब 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 सब तीर्थों के राजा प्रयागराज को बना दिया
प्रयागराज हो गए तीर्थों के राजा और पुष्कर हो गए तीर्थों के गुरु। तो भैया जितने छोटे छोटे तीर्थ हैं उनको निर्देश दिया कि भाई आप लोग एक काम किया करो, आप लोग साल भर में हाजिरी देने जाओ प्रयागराज की। अब प्रयाग में हर साल माघ मेला में कुंभ जैसा होता है और फिर पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ 2 बार ये होते हैं। तो सभी तीर्थ वहां आकर के झाड़ू लगाते हैं, सेवा करते हैं और महीना के महीना सारे तीर्थ प्रयागराज को टैक्स देते हैं। वृंदावन कभी नहीं गया, प्रयागराज को अच्छा नहीं लगा और उसने सब तीर्थों के बीच में ब्रह्मा जी के पास जाके कहा, देखो जी बहुत हो गया है, ये बड़े बड़े तीर्थ मेरे को आकर के टैक्स देते हैं और इतना सा वृंदावन कभी आता ही नहीं, आंख दिखाता है। ब्रह्मा जी बोले, देखो वृंदावन के बारे में एक शब्द भी हम नहीं कह सकते, कुछ भी वृंदावन के बारे में हम कैसे बोलेंगे। भगवान के पास गए, गोलोक बिहारी गोविंद मुस्कुरा के बोले, कहिए। बोले, सभी तीर्थ मेरे पास में आए थे, बड़े दुखी हो रहे हैं बेचारे, ये प्रयागराज तो रोए ही जा रहे हैं कल से। कहते हैं कि पूरे तीर्थ आकर मुझे टैक्स देते हैं, मेरी हाजिरी बजाते हैं, ये नन्हा सा वृंदावन, इतना सा वृंदावन कभी आता नहीं, आंखें दिखाता है। और ऐसे ही मेरा अपमान कराना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया, रहने दो। सब लोग मुझे सम्मान देते, वृंदावन नहीं देता, फिर मैं काय का राजा। भगवान मुस्कुरा के तीर्थराज प्रयाग से बोले, अरे भले आदमी, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया था। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया वृंदावन तीर्थ नहीं है, ये कोई धाम बाम नहीं है, वृंदावन तो मेरा अपना घर है। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे तहां पानी, 4 पदार्थ करत मजूरी, घर छामे ब्रह्मा से ज्ञानी, घर घर प्रेम भक्ति की महिमा, सहचरी व्यास बखानी। वृंदावन तीर्थ नहीं है, माफ करना। और आपको मालूम है, भारत में बंबई के बाद सबसे महंगा शहर कोई है तो केवल वृंदावन है। बोलो जय श्री कृष्ण। बाकायदा आर्टिकल निकला, वृंदावन में एक जोड़ी जूता उतारने की जगह 3 लाख रुपए में मिलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और विश्व का ऐसा एक भी देश नहीं है जिस देश का आदमी वृंदावन में न रहता हो। दुनिया के जितने देश हैं, केवल थोड़ा सा मुस्लिम कंट्रियों को छोड़ दें तो दुनिया के हर देश का व्यक्ति आपको वृंदावन में मिलेगा। ऐसा वृंदावन है। तो वन में जाने का मतलब है वृंदावन जाओ, वृंदावन वास करो। एक संग नहीं जा सकते तो हम बताने, धीरे धीरे शुरू करो। पहले 2 महीना वृंदावन रहो और 10 महीना होटल में रहो, ठीक है। फिर 3 महीना वृंदावन रहो, 9 महीना होटल में रहो। फिर 4 महीना वृंदावन में हैं और 8 महीना होटल में। फिर 5 महीना वृंदावन, 7 महीना होटल। फिर 5 महीना वृंदावन फिर 6 महीना वृंदावन और 6 महीना होटल। फिर 7 महीना वृंदावन और 5 महीना होटल। फिर 8 महीना वृंदावन और 4 महीना यहाँ। फिर 9 महीना वहां और 3 महीना यहाँ। फिर 10 महीना वहां, फिर 2 महीना यहाँ। फिर 11 महीना वृंदावन, 1 महीना होटल। फिर बच्चों से बोल दो राम राम। सुरक्षित रहे। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये धर्म के 4 पैर हैं। त्रेता में 3 रह जाते हैं, सत्य, दान और दया। द्वापर में 2 रहते हैं, सत्य और दान। पर कलयुग आते आते एक ही पैर बचता है और वो है केवल सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना।
लेकिन कलयुग चाहता नहीं है कि एक भी पैर बचे। कथा में बैठने पर यदि नींद आवे तो समझना कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। वो चाहता ही नहीं है कि अम्मा जी कथा सुने। कथा में बैठने पर यदि ज्यादा व्हाट्सएप चलाने की इच्छा हो जाए, ज्यादा मोबाइल की छेड़छाड़ का मन हो वे कथा में, तो समझो कलयुग आकर माथे पर चढ़ गया। कथा में बैठने पर आप बगल वाले को बार बार कोनी मार के अपना सुझाव देते रहे, देखना अब ये होने वाला है, देखना अब ये होगा। हमने बहुत कथा सुनी है, अब ये भजन गाएंगे देखना तुम। अब उन्होंने गाया ही नहीं, अरे तो गाया ही नहीं, तो भूल गए होंगे, अब आगे गाएंगे। उन्होंने एक भी नहीं गाया, बोलो जय श्री कृष्ण। पर तुमने डिस्टर्ब तो किया। समझना कलयुग बैठ गया है माथे में। कथा सुनते समय केवल एक काम करने की अनुमति है। कथा सुनते समय आपस में वार्ताएं करना मना है। कथा सुनते समय इधर उधर की बातों को सुनना मना है। कथा में बैठते समय मोबाइल चालू रख करके बातें करना पाप है। कथा में बैठते समय मुंह में गुटखा खाकर बैठना मना है। एक काम कर सकते हो, कथा सुनते समय तुम माला जप सकते हो। माला हाथ में रखो, माला जपते जाओ, कथा सुनते जाओ। काम करते चलो, नाम जपते